मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट नवंबर 2019 का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर 4 फर्स्ट ईयर मैकेनिकल ग्रुप 2019 एडमिटेड स्टूडेंट के लिए आया हुआ ये नवंबर 2019 का पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया था कि ड्रा द फॉलोइंग व्यूज ऑफ द आइसोमेट्रिक फिगर। नंबर 1 पूछा था फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो इस फिगर में ये 23 तारीख को जो पेपर हुआ है उसका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैकेनिकल ग्रुप का 2019 के एडमिटेड बच्चों का ये पेपर था। आईटीआई एग्जाम, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम का एनसीईटी एग्जाम के लिए डीवीईटी ने सिलेक्ट किया हुआ ये पेपर है। इस एग्जाम में डीजीटी ने कुछ पॉपुलर ट्रेड के लिए डीजीटी ने पेपर सेट किया था और डीवीईटी ने ये पेपर सेट किया हुआ है नवंबर 2019 के लिए। तो देखिए इस फिगर में क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कोई मेथड नहीं पूछा है आपको कि बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, तो इसे हम ड्रा करेंगे बाय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। एरो यहाँ पे बताया है फ्रंट व्यू, यहां से देखना है और यहां से देखना है हमें साइड व्यू, मतलब ये आपका राइट हैंड साइड व्यू हो जाएगा। इस फिगर के लिए आपका लेंथ रहेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, यहां पर लेंथ रहेंगी 75 mm। यहां पर हो जाएगी आपकी विड्थ हो जाएगी 60 mm। ये आपकी लेंथ 75 और ये 60 और हाइट है 60। तो इसे थर्ड एंगल पोजीशन में मत बनाओगे। यहां पर टॉप व्यू आएगा ऊपर, टॉप व्यू में हम लेंथ और विड्थ देखेंगे। टॉप व्यू के एग्जैक्ट नीचे आएगा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में हम लेंथ और हाइट देखेंगे। लेंथ 75 और हाइट 60 mm। और साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू देखेंगे और राइट हैंड साइड व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में राइट हैंड साइड में ही आएगा और उसका 60/60 का मतलब विड्थ और हाइट देखेंगे। इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम बनाएंगे। ये प्रॉब्लम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करना, यहाँ पे मेथड दी नहीं थी किस मेथड से ड्रा करना है करके। नवंबर 2019 को ये जो प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम 1995 में टर्नर और फिटर के लिए एनसीईटी एग्जाम में भी आया था। तो इस एग्जाम में जो प्रॉब्लम आया है उसका हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करते समय थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ड्रा कर रहा हूं। तो मेरा टॉप व्यू यहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा और राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड व्यू है। फ्रंट व्यू लेंथ और हाइट देखेंगे, लेंथ है 75 और हाइट है 60। तो ऐसे बॉक्स मेथड बनाया मैंने। बॉक्स ये हमारे थिन होना चाहिए, फेंट होना चाहिए और रेफरेंस लाइन हमारी डार्क होना चाहिए। मैंने बॉक्स बना के रखा पहले ताकि आसानी जाए। टॉप व्यू में हम लेंथ और विड्थ देखेंगे, ये विड्थ। साइड व्यू में हम विड्थ और हाइट देखेंगे, 60/60 का है। इस प्रकार से हमने ये ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए पहले बॉक्स बनाए। रेफरेंस लाइन हमारी ठीक है, हमने नाम भी पहले लिख दिए हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का हमने सिंबल ड्रॉ किए हैं। ये फ्रंट व्यू शो करता है
और एक राइट हैंड साइड में शो करता है। ये सपोज इस साइड रहा तो ये समझ जाना है कि हमें फर्स्ट एंगल मेथड है, लेकिन राइट हैंड साइड में ही है, इसका मतलब ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है। तो हम ड्रा करना शुरू करते हैं। पहले मैं फ्रंट व्यू ड्रा करता हूं। तो ये 75 mm की जो लेंथ है ये थ्रू आउट दिखेंगी, ये हाइट दिखेंगी थ्रू आउट, और ये आड़ा जो डिस्टेंस है 10 10 10 यानी 30 डिस्टेंस ऐसी लाइन दिखेंगी। यहां से नीचे तक आएगा, यहाँ पे देखो ये 40 डिस्टेंस इधर साइड में है ये, और यहाँ पे 20 बताया, मतलब यहाँ से 20 नीचे आना है। यहाँ पर डायमेंशन दिया नहीं है, इसका मतलब इक्वी डिस्टेंस होगा। यहाँ पे 20 दिया है तो, और ये 40 है, तो नीचे में ये जो डिस्टेंस रहेगा ये 20 का रहेगा, और ये डिस्टेंस रहेगा 20 का। मतलब मैं यहां से यहां तक आता हूं तो 40 डिस्टेंस में मुझे आना है, और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर शो किया है 30। तो लाइन जो बनने वाली है, ये लाइन हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये लाइन दिखने वाली है। तो ये 75 mm की लाइन थ्रू आउट दिखेंगी। फ्रंट व्यू ड्रा कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं जो ड्रा कर रहा हूं वही ड्रा किए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जो इजी लगे, जल्दी बन सके, वहां से आप स्टार्ट कर सकते, लेकिन जनरली फ्रंट व्यू ड्रा करना या कभी साइड व्यू भी ड्रा कर सकते, आपको जो इजी लगे। और ये यहाँ तक हाइट 60 आया, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन भी दिखेगा, ये रहेगा 30 mm का पोर्शन, ऐसा दिखने वाला है। उस समय मुझे ये लाइन पीछे वाली नहीं दिखी, क्योंकि इस प्लेन को, ये प्लेन 90 डिग्री में है, तो ये पॉइंट इस पे मैच होता है, ये पॉइंट इस पे मैच होता है, कोइंसाइड होता है, और ये लाइन यहाँ पर ही आई हुई दिखती है, इसलिए ये लाइन नहीं दिखती। तो ये पोर्शन जो है, अब यहाँ पे नीचे में हमें आना है। मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए पेंसिल और पेन का यूज कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में पेंसिल का ही यूज करना है। आपको हैंड प्रेशर कम ज्यादा करके आप थिन और थिक लाइन, डार्क और फेंट लाइन बना सकते हैं। तो वो आपका स्किल रहेगा कि आप किस तरीके से करते हैं। इस एग्जाम में मार्किंग का जो भी क्राइटेरिया दिया है, वैल्यूएशन जो भी होगा वो लाइन के ऊपर रहेगा। लेआउट, लेटरिंग, डायमेंशन, ये सब चीजें उसके ऊपर मार्किंग दिया है। तो इस एग्जाम में जो भी प्रोजेक्शन रहेगा उसके हिसाब से आपका ड्राइंग है तो आपको मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट व्यू का ये शेप दिखेगा। बाद में ये जो 20 ये पीछे में आया हुआ है, येलो कलर से जो बताया वो फ्रंट व्यू में हमें दिख रहा है। ये जो पोर्शन है ये भी, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ऐसा लगेगा कि ये लाइन इसमें ही मैच हुई है, और ये कंटिन्यू लाइन जुड़ेंगी 40 mm तक। तो ये लाइन हम इधर से ड्रा करते हैं, ये 40 mm तक रहेंगी, ये लाइन ऐसी रहेंगी। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मतलब ये लाइन यहाँ पर जुड़ जाएंगी। ये ऐसी आगे जुड़ेंगी। तो इस तरीके का ये जो पोर्शन है ये आगे में आया है। अब उस समय हमें ये पॉइंट यहाँ पर ही कोइंसाइड हुआ, ये पॉइंट भी इस पे कोइंसाइड हुआ, इसलिए ये नहीं दिखा, क्योंकि इस प्लेन को ये 90 डिग्री में है। तो इस तरीके का हमें ऑब्जेक्ट ये दिखा है। ये भी पोर्शन दिखने वाला है, ये भी हिडन लाइन दिखेंगी। अब इसका प्रोजेक्शन, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पर दिखने वाला है, तो इसका भी प्रोजेक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे। अब 10 mm की दूरी पे 10 mm 3 पार्ट में वो आया है। यहाँ भी
10 mm की छोड़ के वो बॉक्स बनेगा। और ये 40 का है तो इधर भी 40 का मार्किंग करता हूँ। आप जब भी व्यू बनाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कैसे दिखने वाला है। अब मुझे यहाँ पर जो फ्रंट व्यू में जो तिरछी लाइन दिखी वो टॉप व्यू में कैसी दिखती है ये ध्यान देना मैं बताता हुई। और जब प्रोजेक्शन ड्रा करोगे आप तब प्रोजेक्शन आपके एग्जैक्ट 90 डिग्री आना चाहिए। परपेंडिकुलर और पैरेलल ये दो प्रकार की जो लाइनें हमें खींचते हैं उसके ऊपर ही मार्किंग रहते हैं। प्रोजेक्शन हमें मिटाना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा मैं जिस प्रकार से सेट स्क्वायर पकड़ता हूँ उसी प्रकार से आप जाओगे तो बाद में प्रोजेक्शन भी हम खींचते जाएंगे। एक एक ऑब्जेक्ट जब बनेगा। अब यहाँ पर फ्रंट व्यू में हमें जो दिखने वाला है ये पोर्शन, ये जो स्लॉट है ये स्लॉट ड्रिल किया हुआ थ्रू आउट द हॉलो पोर्शन टाइप ये बॉक्स इधर बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रंट व्यू में हमें दिखेगा और टॉप व्यू में कैसा दिखेगा और साइड व्यू में कैसा दिखेगा। तो ये हिडन पोर्शन दिखने वाला है टॉप व्यू और साइड व्यू में। तो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट है हमें दिखा है फ्रंट व्यू में। अब फ्रंट व्यू में आप एक साथ मेजरमेंट दे सकते या अभी भी मेजरमेंट आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट भी देता हूँ, डायमेंशन देता हूँ ताकि आपको इसी व्यू का पूरा क्लियर समझ में आए। अब ये जो है यहाँ पर मैं 60 शो कर सकता हूँ लेकिन इधर दिखाई है तो जरूरी नहीं है। अब दिखा भी सकते हैं आप। मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रा करता हूँ। डायमेंशन लाइन आपकी ये थोड़ी सी ठीक होना चाहिए देन द प्रोजेक्शन लाइन और एरो हेड 3:1 होना चाहिए। हर व्यू में मैं ये सभी चीज़ें बताता हूँ इसलिए बताना जरूरी है कि आपको मार्क अच्छे मिले। तो ये रहेगा हमारा 40 mm बॉक्स। यहाँ पर नीचे में भी प्रोजेक्शन लाइन हम खींचेंगे। यहाँ पर डायमेंशन बताएंगे। ये 10 and 10 mm का डायमेंशन यहाँ पे शो किया है। यहाँ पर भी 10 mm की दूरी के ऊपर वो बना है। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं तो आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए और उस प्रकार से आप डायमेंशन दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 mm, यहाँ पर 10 mm और यहाँ पर 10 mm और ये जो टोटल हाइट है ये 60 mm की है। आपको लगता है तो यहाँ पर आप शो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि साइड व्यू में भी बताई जाएंगे। यहाँ पर फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट दिखती है तो लेंथ 75 mm थी और हाइट थी 60। अब ये जो फ्रंट व्यू हमने ड्रा किए इसके डायमेंशन भी दिए तो हमारा प्रोजेक्शन लाइन और डायमेंशन लाइन ये डिफरेंट दिखना चाहिए। हमारी ऑब्जेक्ट लाइन डार्क दिखना चाहिए, प्रोजेक्शन लाइन ये फेंट दिखना चाहिए, थिन दिखना चाहिए और डायमेंशन लाइन थोड़ी सी उससे डार्क दिखना चाहिए, थिक होना चाहिए। अब इन सभी के मैं प्रोजेक्शन यहाँ पर लाऊंगा। साइड व्यू में मैं सभी प्रोजेक्शन ड्रा करके रखता हूँ। एक एक ये प्रोजेक्शन इधर आएगा, इसका तो आया ही है। अब हम साइड व्यू से ड्रा करना शुरू करते हैं। अब ये जो स्लैंट एज थी, ये जो तिरछी लाइन जो दिखी हमें यहाँ पे, तो इसका प्रोजेक्शन इधर आएगा। अब जब व्यू ड्रा करते हैं तो देखिए कैसा दिखने वाला है। ये अभी 30 mm इधर में और ये 40 mm, ये मतलब 30 by 40 का एक बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे ये लाइन कंटिन्यू दिखेंगी। अब ज्यादा बहुत बार कंफ्यूज होते लड़के की कैसे करें, तो बॉटम से स्टार्ट करना। ये लाइन दिख रही है, एक एक लाइन ड्रा करो, आपके व्यू बनते जाएंगे। तो ये 60 mm की लाइन दिखने वाली है
ये कंटिन्यू आपको 40 mm तक दिखने वाला है। जो प्रोजेक्शन इधर लाया इसका प्रोजेक्शन, ये जो पार्ट है। अब ये यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। बाद में वो तो लाइन कंटिन्यू बनेंगी, लेकिन अभी इतना ही पोर्शन अभी मैं बताता हूँ जो अभी दिखने वाला है। आगे से साइड व्यू में हम देखेंगे तो ये 30 mm की लाइन यहाँ पर दिखने वाली है प्रोजेक्शन ड्रा करते समय। अगेन बार बार मैं वही चीज़ें के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपका जो भी प्रोजेक्शन लाइन होगा वो आपका 90 डिग्री में आए, रेफरेंस लाइन के साथ ये मैच करते रहना। अब ऐसा बॉक्स दिखने वाला है। अब इस साइड में ये जो भी ये प्रोजेक्शन, मतलब ये जो तिरछी लाइन, हमें ये तिरछी लाइन जो फ्रंट व्यू में दिखी, ये लाइन आपको साइड व्यू में जब देखेंगे तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा और सीधी हो जाएंगी। तो ये लाइन हमें सीधी दिखने वाली है यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन हमें इस तरीके से वो लाइन दिखने वाली है और ये बॉक्स बनेगा इस तरीके से, ऐसा बॉक्स बनेगा। अब उसके ऊपर ये लाइन कंटिन्यू दिखेंगी। मतलब ये देखो, ये लाइन जो तिरछी लाइन है, ये लाइन ऐसी बनी, इधर यहाँ पे स्ट्रेट बनी। अब ये लाइन भी यहाँ पर जुड़ी तो ये भी स्ट्रेट बनी। अब आगे में ये होल हाइट तक, ये होल हाइट तक आपका कंटिन्यू लाइन आएगी, ये यहाँ तक लाइन आएंगी। बाद में ये जो पोर्शन है, ये लाइन कंटिन्यू दिखेंगी। तो आपको यहाँ पर ये लाइन कंटिन्यू दिखने वाली है। बाद में ये जो पीछे में लाइन गई है, ये भी स्ट्रेट इसको जुड़ी हुई दिखेंगी। ये आगे आया क्योंकि ये पैंट इसके ऊपर मैच होगा और ऐसा लगेगा कि ये भी हाइट उसी के ऊपर आई हुई है। 40 के ऊपर ये 20 की लाइन, मतलब 60 mm तक आपकी हाइट दिखने वाली है। इस तरीके से मुझे ये व्यू साइड व्यू में दिखने वाला है। अब ये जो पोर्शन है, इसका हमें ये टॉप व्यू में ओरिजिनल दिखेगा, उसका प्रोजेक्शन हम टॉप व्यू से ही लाएंगे। लेकिन ये जो साइड व्यू में, ये जो फ्रंट व्यू में हमें बॉक्स इधर में दिखा स्लॉट, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ये लाइन आई नीचे में और इधर में एक लाइन और इधर आई। ये थ्रू आउट द विड्थ तक गया हुआ है, 60 mm तक ये स्लॉट गया है। तो इसका प्रोजेक्शन भी आपको ड्रा करना पड़ेगा। अब इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते समय मैं इसको इधर प्रोजेक्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट किया। अब प्रोजेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो लाइन दिखेंगे वाली है हमें, वो लाइन दिखेंगे हिडन लाइन। हिडन लाइन निकालते समय 3 mm की लाइन, फिर 2 mm की गैप, अगेन 3 mm की लाइन, फिर 2 mm की गैप। इस हिसाब से आप डॉटेड लाइन निकालेंगे। आपका डॉटेड लाइन में जो भी गैप रहेंगी वो इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए और ये जो भी लाइन रहना चाहिए वो भी इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए, तभी मार्क मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, हिडन लाइन आपकी डार्क होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लाइन जैसी होना चाहिए और इक्वी डिस्टेंस, गैप का इक्वी डिस्टेंस और लाइन का इक्वी डिस्टेंस ये होना जरूरी है, तभी आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिलेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा करना यानी आपका स्किल जब रहेगा, आप पेंसिल का जब यूज करने वाले तो हैंड प्रेशर को कम ज़्यादा कीजिए तो ये लाइन अपने आप बनती है। बार बार उसी लाइन के ऊपर जाना नहीं है और घुटना नहीं। इस तरीके से ये जो फ्रंट व्यू में ये बना था, इसका हमें साइड व्यू में ये ऑब्जेक्ट बना है। अब मैं टॉप व्यू के ऊपर ये प्रोजेक्शन, जो प्रोजेक्शन थे फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन में टॉप व्यू में लेके जाऊंगा और साइड व्यू के भी प्रोजेक्शन टॉप व्यू में लेके जाऊंगा। अब इसके प्रोजेक्शन में लेके जाता हूं। अब इसका प्रोजेक्शन ये लाया, बाद में ये तो है ही। अब साइड व्यू के प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन में लेके जाता हूं रेफरेंस लाइन तक पहले, बाद में 45 डिग्री पे हमें लेके जाना पड़ेगा। तो जो सिंपल चीजें हैं पहले
वही लेके जाओ, पूरी की पूरी मत लेके जाओ, कंफ्यूजन होगा, लाइनें आएंगी। तो स्टार्टिंग में इस तरीके से प्रैक्टिस करना, फिर आपको ड्राइंग अच्छा स्किल आए तो आप आसानी से सभी लाइनें भी लेके जा सकते, आपके व्यू क्लियर हो जाते तब तक। तो इस प्रकार से मैं रेफरेंस लाइन तक 45 डिग्री में लेके गया। अब इसे इधर मैं शो करूंगा, यहां पर प्रोजेक्ट करूंगा ये लाइन। अब बाद में आपको ये भी समझ में आता है कि कहाँ तक लेके जाना है। आप थ्रू आउट भी लेके गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये व्यू बनेगा। अब ये व्यू बनाते समय भी बहुत बार होता है कि ये व्यू ऐसा आड़ा बने या ऐसा बने, तो ध्यान में देखना फ्रंट व्यू में कैसा है। तो यहाँ पर आपका लेंथ में ये पोर्शन है तो ये ऐसा दिखने वाला है हमें। अब यहाँ पर भी ये रहेगा 30/60 का। तो टॉप व्यू में मुझे पहले ये बॉक्स दिखने वाला है तो ये बॉक्स बना दिया मैंने। अब उसी को जोड़ के ये जो लाइन है ये तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन भी टॉप व्यू से जब देखेंगे तो ये सीधी हो जाएंगे। ये जो पोर्शन है वो पोर्शन सीधा हो जाएगा और वहां पर टॉप व्यू में ये जो पोर्शन है, अभी ये पोर्शन मुझे साइड व्यू में भी दिखा था। अब ये पोर्शन मुझे, ये जो देखो मैं अभी कलर बना रहा हूं, ये पोर्शन भी हमें टॉप व्यू में दिखेगा, लेकिन डिस्टेंस बदल जाएगा। डिस्टेंस होगा शॉर्टेड डिस्टेंस, ये लाइन सीधी होगी जो तिरछी दिख रही थी हमें फ्रंट व्यू में तिरछी दिखी, साइड व्यू में स्ट्रेट हुई, अगेन वही लाइन आपको ये स्ट्रेट दिखेंगी और ये पोर्शन आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा स्ट्रेट दिखने वाला है टॉप व्यू में। तो ये पोर्शन साइड व्यू में जो हमें दिखा था उसको मैंने ग्रीन कलर दिया था। अब ग्रीन और इसका कॉम्बिनेशन बना के अलग ही ये कलर होगा। अब ये भी हमें दिखने वाला है टॉप व्यू में। अब टॉप व्यू में बनते समय वो बन जाएगा आपका इस प्रकार से। तो ये लाइन जो तिरछी लाइन है वो हो जाएंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। यही बारीक बारीक चीजें हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि फ्रंट व्यू में जो तिरछी दिख रही है मुझे वो टॉप व्यू में सीधी दिखने वाली है। ये सीधी दिखने वाली है लाइन, ये बॉक्स बनेगा यहाँ पर टॉप व्यू से ऐसा दिखेगा। अब वही लाइन साइड व्यू में ये स्ट्रेट हो गई थी, छोटी हो गई थी, शॉर्टेड डिस्टेंस हो गई थी। अब ये बॉक्स भी दिखेगा, ये बॉक्स टॉप व्यू में दिखने वाला है। तो इसे भी ड्रा करते टॉप व्यू में ये लाइन। अब टॉप व्यू में और जैसे कि फ्रंट व्यू में एक बनासला, वैसे टॉप व्यू में ये बॉक्स बनेगा। अब 10 mm की दूरी के ऊपर है, मतलब 10 mm यहां से दूरी के ऊपर। अब मुझे प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूं और यहां से 21 mm का है। अब ये ऑब्जेक्ट जब 95 में पूछा था तो यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे 25 mm डिस्टेंस था, तो यहाँ पे 10 mm होगा। अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस ये 14 mm का इस साइड में होगा, यहाँ पे 10 mm का होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में 14 mm बताने की जरूरत नहीं थी उन्हें, तो यहाँ पर 10 mm का बताया, यहाँ पे 20 का बताया। तो 10 mm की दूरी पे ये बनने वाला है। बाद में जो भी ये व्यू बनेगा अब इस साइड में भी बीच में सेंटर में बनने वाला है, ये 30 mm का है। तो यहाँ पर 10 mm की दूरी के ऊपर ये सेंटर में जो बनेगा वो 10 mm, इधर से 10 mm, इस प्रकार से ये बनने वाला है। ये 30 mm का डिस्टेंस। ये जब भी आए तो समझ जाना कि आपकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो वो भी समझना जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, इधर भी बनेगा ये
10 mm की दूरी के ऊपर। और ये प्रोजेक्शन यहाँ पर ऐसा बनेगा, ये होगा 10/20 mm का। यहाँ पर टॉप व्यू से ऐसा स्लॉट दिखने वाला है, हॉलो पोर्शन ऐसा टॉप व्यू में दिखने वाला है। अब ये जो टॉप व्यू में दिखा है, इसके प्रोजेक्शन हमें ड्रा करना पड़ेगा। इसके प्रोजेक्शन हम ड्रा करेंगे। इधर के प्रोजेक्शन में सेंटर लाइन तक, इस मतलब रेफरेंस लाइन तक, वर्टिकल रेफरेंस लाइन तक लाऊंगा। अगेन इसके प्रोजेक्शन 45 डिग्री का सेट स्क्वायर से प्रोजेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर क्योंकि 30 मार्क का प्रॉब्लम है, 3 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर रहता है, आपको 3 घंटे का समय मिलता है, बहुत बड़ा समय होता है। तो आप ज्यादा जल्दबाजी में मत करो, आसानी से ये 30 या 40 मिनट में होना चाहिए, और होता ही है। 40 आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो 40 मिनट में हो जाएगा, नहीं होगी तो आपको 1 घंटा और 1-1.25 घंटा लगेगा। तो आप समय का भी ध्यान रखिए उस समय। इसके प्रोजेक्शन इधर साइड व्यू में आएंगे। अब उस समय साइड व्यू में जो प्रोजेक्शन बनने वाले हैं, ध्यान देना कि ये प्रोजेक्शन आपके सही आए या नहीं, उस हिसाब से उसे बनाना। अब ये जो पोर्शन है, मुझे आपको ये भी ये और इसका प्रोजेक्शन आएगा, किस पोर्शन में दिखने वाला है ये, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन इसका आएगा। टॉप व्यू का प्रोजेक्शन मतलब हर किसी चीज का 3 बार दिखने वाला है। ये जो स्लाइड दिखने वाला है, टॉप व्यू में ऐसा दिखा तो फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में भी और साइड व्यू में भी मैं प्रोजेक्ट किया हूँ। अब दोनों जगह आपको ये बताता हूँ, समझ में आएगा। इसका प्रोजेक्शन था, ये डॉटेड लाइन से दिखने वाली है। अब ये डॉटेड लाइन से जब दिखेंगी, तब ये डॉटेड लाइन पे किस हाइट कहाँ से दिखेंगी, तो ये बॉक्स है जो 40 mm हाइट तक जो बॉक्स है वहां पर दिखने वाली है। तो यहाँ पर हिडन लाइन आएंगी, जो हमें टॉप व्यू में हॉलो पोर्शन दिख रहा है, लेकिन वो जो स्लॉट अंदर तक गया है, अब अंदर तक गया है, हमें ये लाइन के ऊपर से समझ में आता है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये पोर्शन जो ग्रीन कलर का बताया। तो इसका अर्थ ये होता है कि थ्रू आउट द लेंथ और डेप्थ तक कट किया गया होगा, ये हमें समझना रहता है। अगेन यहाँ पे हिडन लाइन और बॉक्स की 10/40 का बॉक्स बनेगा। यहाँ पर जो दिखने वाला है, अब फ्रंट व्यू में दिखने वाला है, तो फ्रंट व्यू में इस पोर्शन में दिखेगा, तो वो भी थ्रू आउट द हाइट है, 40 mm के हाइट तक बॉटम में दिखने वाला है। यहां पर दिखेगा। अगेन एक चीज और रही है, इसका जो फ्रंट व्यू में जो दिखा स्लॉट, इसका प्रोजेक्शन साइड व्यू में मैंने ड्रा किया। अब ये टॉप व्यू में भी दिखने वाला है, तो यहाँ पर टॉप व्यू में इसका प्रोजेक्शन हमें ड्रा करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसा इधर प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पर इधर प्रोजेक्ट होगा, और ये थ्रू आउट द विड्थ तक वो दिखने वाला है हिडन लाइन से। यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा हिडन लाइन से। इक्वी डिस्टेंस होना जरूरी है। 3 mm की सपोज निकालते हैं या 4 mm की निकालते, तो 4 mm की लाइन होना चाहिए, गैप होना चाहिए आपकी इक्वी डिस्टेंस। बड़ी लाइन है तब आप बढ़ा सकते हैं, छोटी लाइन है तो 3 mm 2 mm की गैप इस तरीके से ड्रा करोगे। ऐसी हिडन लाइन यहाँ पर थ्रू आउट द विड्थ दिखेंगी।
अब जो डायमेंशन हम बताएंगे वो डायमेंशन जैसे कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बताया तो यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है। टॉप व्यू में यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन बताना जरूरी रहेगा क्योंकि वहां पर ये एक्चुअल जो डायमेंशन है वो एक्चुअल डायमेंशन यहाँ पर शो हो रहे। तो यहाँ पर शो कीजिए, यहाँ पर दिखाइए उसे, यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो ये 10 mm, यहाँ पर ये 10 और 20 mm, यहाँ पर 10 mm रहेगा और ये 21 mm रहेगा। इस प्रकार से बॉक्स का डायमेंशन बनाए। अब ये 30 है, यहाँ पर शो कीजिए ये 30 mm का डिस्टेंस जो बता रहा है, यहाँ पर मैं शो करूंगा, यहाँ पे दिखेगा वो। ये जो डिस्टेंस है ये 20 mm का डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं शो कर सकता हूँ उसे 20 mm ये डिस्टेंस। जो हाइट है, जो ये हाइट थी ये नीचे में आई हुई, तो यहाँ पर 20 mm का जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर शो करूँगा। इस प्रकार से हम ये सभी इस फिगर के लिए जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकाला तो उसमें इतने डायमेंशन जरूरी है। अगेन देखते हैं तो हमें फ्रंट व्यू में ये लाइन दिखी, ये लाइन दिखी इसकी थी, ऐसा ये पोर्शन बना, तो यहाँ पर ये पोर्शन बना। बाद में ये आगे आया, ये येलो कलर का ये पोर्शन था। ये हिडन लाइन, ये जो अंदर में स्लॉट गया टॉप व्यू से हमें दिखा यहाँ पे, तो इसकी प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे हिडन लाइन से दिखी। ये स्लॉट था, एक्चुअल में यहाँ पे फ्रंट व्यू में दिखा, लेकिन इसका प्रोजेक्शन साइड व्यू में ये दिखा। ये लाइन एक और ये लाइन एक, क्योंकि ये पूरे विड्थ तक गई। बाद में यहाँ पर भी टॉप व्यू में ये लाइन दिखी, इसकी प्रोजेक्शन। अब साइड व्यू में जो हमें ये पोर्शन दिखा है, ये इसका प्रोजेक्शन ये इतना पोर्शन था। तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट बनाया गया है। हम ऑल डायमेंशन आर इन mm भी लिखेंगे और इस प्रकार से ये 2019 के एडमिटेड स्टूडेंट थे मैकेनिकल ग्रुप के, इन्हें ये पेपर नवंबर 2020 के एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। धन्यवाद।